Hello friends, this is Unit Study Channel and this is the second lecture of Biology 10th class chapter second कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड और जो भी ट्रॉपिज्म होते हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट हैज़ टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसी होती है और ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, जिसमें इट है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इसमें 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो इसको हमने टू टाइप्स में, जो नर्वस सिस्टम उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेनिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। इसमें क्या क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इसमें कंसिस्ट होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनमें उनके 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इट मीन्स दैट सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। ये क्या है? जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसका मतलब सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। ये क्या है और ये क्या करता है? इट लाइज आउटसाइड एंड पैरेलल टू सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम का मतलब ये हमारी जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी मूवमेंट है, उन पर कंट्रोल रखता है। और ये इट लाइज आउटसाइड, ये बाहर की साइड पाया जाता है, एंड पैरेलल टू सीएनएस, और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके पैरेलल में होता है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है? तो प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू लाइट, टच, ग्रेविटेशन फोर्स एंड अदर स्टिमुलाइज। प्लांट्स क्या है कि जो हर चीज़ का रेस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि लाइट है, टच है, ग्रेविटेशन फोर्स है, और भी बाहर की जो भी जितने भी स्टिमुलाइज होते हैं उन सभी को रेस्पॉन्स देते हैं। तो वो किस तरीके से रेस्पॉन्स देते हैं, उनमें किस तरीके का मूवमेंट होता है, वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए प्लांट मूवमेंट। प्लांट का मूवमेंट क्या है? प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट लाइक रूट, शूट एटसेट्रा, यानी कि जो पार्ट्स है, जो प्लांट है उसके जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट्स हैं, शूट है, टेंड्रिल्स हैं, ये सब क्या है? ये रेस्पॉन्स देते हैं जो भी स्टिमुलाइज होते हैं उनको। तो इनका जो मूवमेंट है वो किस टाइप से होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टडी करते हैं डायरेक्शन और ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या क्या है? तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड यहाँ पे ट्रॉपिज्म में उसका मतलब है कि डायरेक्शन ड्यू टू। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो सनलाइट है उसकी डायरेक्शन में जो भी प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट, उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी, यानी कि नीचे की साइड, जैसे कि रूट्स हैं तो प्लांट की रूट्स क्या नीचे की साइड बढ़ती हैं, तो वो क्या है? जियोट्रॉपिज्म है। और इसका थर्ड आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ड्यू टू इन द डायरेक्शन ऑफ। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर की जहाँ पर वाटर होगा उसी डायरेक्शन में प्लांट्स के जो पार्ट्स होंगे वो क्या करेंगे? डायरेक्ट मूवमेंट करेंगे। एंड नंबर 4 है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मतलब कीमो मीन्स केमिकल, और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल स्टिमुलाइज, जैसे कि फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके डायरेक्शन में प्लांट्स के जो पार्ट्स मूवमेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। यस फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट, यानी कि प्लांट हार्मोन, ये हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये जैसे बहुत सारे इनके फंक्शंस होते हैं, जो जैसे कि प्लांट्स में जैसे जो लीव्स होती हैं, जो येलो येलो कलर की लीव्स होती हैं उनको गिरना, तो ये क्या, ये सब हार्मोन्स वर्क करता है। जो फ्रूट है, फ्रूट का पकना, ये सब हार्मोन्स के वर्क होता है जो इसे करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, नंबर 1 ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्लांट सिंथेसिस एट द शूट टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि ये ग्रुप ऑफ प्लांट सिंथेसिस, ये जो प्लांट्स होते हैं उनके ये शूट टिप पे पाया जाता है। यानी शूट यानी कि जैसे कि कोई मान लो कोई प्लांट है, तो इसकी जो ऊपर का ये हिस्सा है, ऊपर का जो पार्ट है, ये शूट टिप हुआ, तो ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन शूट टिप। एंड नंबर, तो इसका सबसे पहला, इट प्रमोट सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, रेस्पायरेशन एट्सेट्रा। ये क्या करता है? सेल एलोंगेशन, यानी कि जो प्लांट्स में जो लेंथ हो, जो उनमें जो इंक्रीजमेंट होता है उनकी जो लेंथ में, ब्रेड्थ में, जो वो करता है सेल एलोंगेशन, यानी सेल में क्या करता है, सेलों को बड़ा करता है। रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्म करता है। सेल डिवीज़न, सेल में डिवीज़न करता है जिससे कि वो और काफ़ी बड़े हो सकें और उनका जो स्टेम है वो काफ़ी बड़ा हो सके। एंड रेस्पायरेशन, उनमें रेस्पायरेशन होता है, जैसे कि स्टोमेटा का कैसे खुलना, क्या वो सब उसको करता है। नंबर बी, इसका जो सेकंड पार्ट है, ऑक्सीजन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, यानी कि जैसे कि बनाना, तो ये क्या सीडलेस फ्रूट है ना, तो ये जो होते हैं जो सीडलेस फ्रूट, उनको इनमें क्या ऑक्सीजन हार्मोन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनके डेवलपमेंट में। इसके बाद हमारा सेकंड आता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या है? इट्स स्टीम एलोंगेशन, ये स्टीम एलोंगेशन को डेवलपमेंट करता है। सीड जर्मिनेशन, सीड को ग्रो करता है। जैसे हमने कोई सीड सॉइल में दबाया तो उसके बाद जो उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, सीड जर्मिनेशन उसे बोलेंगे। एंड फ्लावरिंग, और जो उस पर जो फूल आते हैं वो फ्लावरिंग वगैरह। एंड इसकी अगर हम बात करें, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिन इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड सीड्स। जो जिब्रेलिन का जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो फूड्स और फ्रूट में होता है, सीड्स में और फ्रूट में। नंबर 3 आता है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आर प्रोड्यूस इन द डिवाइडिंग सेल थ्रू आउट द प्लांट। ये क्या है? ये जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे ये जो साइटोकाइनिन है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसके फंक्शन क्या क्या है? इट इन मैच्योर प्लांट साइटोकाइनिन आर प्रोड्यूस इन द रूट टिप एंड आर ट्रांसपोर्ट टू द शूट, यानी कि जो मैच्योर प्लांट होते हैं साइटोकाइनिन उनमें रूट प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे? रूट में, रूट टिप एंड उसके बाद वो कहाँ तक जाता है? रूट टिप में प्रोड्यूस होता है, उससे वो शूट टिप तक जाता है। यानी जैसे ये कोई प्लांट है तो इसके रूट टिप्स में लेके प्रोड्यूस होगा, उसके बाद शूट टिप तक पहुँचेगा। बी, इट ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स एंड रेगुलेट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। और ये जो सीड्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनकी डोरमेंसी पीरियड को ब्रेक करता है, और जो उनमें फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी फ्लोएम क्या हमारा वाटर मिनरल्स लेके जाता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, यानी कि ABA। तो इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर विच रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। इट इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये जो लास्ट वाला ये जो प्लांट हार्मोन, ये सभी प्लांट हार्मोन से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? सभी प्लांट हार्मोन क्या है? ग्रोथ को डेवलप करते हैं, प्लांट की जो भी पार्ट्स हैं उनको डेवलप करते हैं। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है? जो भी ग्रोथ है उसको रोकता है। ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका जो इफेक्ट है, अगर हम देखें प्लांट्स में इसका इफेक्ट क्या है, तो इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स हैं जो येलो हो गई हैं, जो डेड सेल्स, जिनकी सेल्स जो डेड हो गई हैं उनको क्या है, ये जो लीव्स गिर जाती हैं, वो गिरती किसके कारण? जो एब्सिसिक एसिड है, इसके ये जो हार्मोन रिलीज होता है इससे क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं। ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, तो हम इसके पढ़ते हैं क्या क्या इफेक्ट्स हैं इन जो प्लांट्स पर। तो इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ RNA, प्रोटीन एंड एट्सेट्रा। इट मीन्स दैट कि ये क्या है? इट प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये क्या करता है? जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा,
हमने पिछले वाले हार्मोन्स में पढ़ा था कि जो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इट प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज होने के लिए प्रमोट करता है। यानी कि इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए किस कहाँ पर रिलीज हो सकता है। ये जो लीव्स होती हैं उनकी जो स्टोमेटा बंद और ओपन और क्लोज किससे होता है, जो इसकी जो गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा की उससे, तो ये उधर ही कहीं पे रिलीज़ होता होगा, जिससे क्या है ये गार्ड सेल्स को क्लोज होने पर क्या करता है, कंपल्सन करता है, उनको फोर्स डालता है कि वो क्लोज हो, इसलिए इट प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ आरएनए प्रोटीन्स। ये कितनी, और ये जो प्लांट्स की जो प्रोटीन होती है वो और आरएनए होते हैं, उनको क्या करता है ये उनको क्या करता है ये लॉस होने में उनकी हेल्प करता है। यानी इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स को, प्लांट की प्रोटीन है और आरएनए, इन सभी को लॉस करता है। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, इसीलिए ये सब बिल्कुल डिफरेंट काम करेगा, जो ये अदर जो हार्मोन्स है उनसे बिल्कुल डिफरेंट। एंड नंबर सेकंड, इट कॉजेज डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ट्यूब्स एंड बल्ब्स। यानी कि जैसे ही हमने पिछले हार्मोन्स में पढ़ा था कि क्या, कि वो हार्मोन ऐसा हार्मोन था जो क्या करता है कि उसके डोरमेंसी पीरियड को क्या करता है, ब्रेक करता है। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, वो क्या करता है कि इसके जो सीड्स है और बर्ड्स हैं और जो भी हैं सीड्स और बर्ड्स, इनकी क्या डोरमेंसी पीरियड को स्टार्ट करता है। डोरमेंसी पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे हमने मान लो किसी भी कोई भी सीड है, उसका डोरमेंसी पीरियड है अभी, तो उसको हम सॉइल में दबाएंगे तो उगेगा ही नहीं, चाहे हम उसे कितना भी फर्टिलाइजर मैन्योर्स कुछ भी दें, नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी पानी सही से दें, फिर भी वो उगेगा नहीं जब तक उसका जो डोरमेंसी पीरियड ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है, उसके डोरमेंसी पीरियड को ब्रेक करता है, सॉरी ब्रेक नहीं, उसको स्टार्ट करता है डोरमेंसी पीरियड को। सीड्स के बर्ड्स क्या है, जो बर्ड्स होती हैं वो खिलती हैं, जो फ्लावर में होती हैं उनको खिलने नहीं, उनको जो खिलती हैं वो बर्ड्स, उनको खिलने नहीं देता है ये डोरमेंसी पीरियड को स्टार्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, यानी हमने अभी तक प्लांट हार्मोन पढ़े, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो नंबर फर्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड्स। यानी कि ये सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सीड्स का जर्मिनेशन मतलब कि सीड्स को क्या है, जैसे सॉइल में दबाया तो उसको ब्रेकिंग आउट होना। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी सीड्स, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ब्रेकिंग डोरमेंसी पीरियड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उसे ब्रेक करते हैं। नंबर सेकंड, ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये क्या करता है, रूट, स्टेम, लीव्स को कुछ हार्मोन्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होता है उसकी ग्रोथ, स्टेम, लीव्स को डेवलप करते हैं। नंबर थर्ड, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। ये जो प्लांट पे फ्लावर आते हैं ये सब हार्मोन्स के ही फंक्शन है। नंबर फोर, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट होते हैं वो पकते हैं, पकना है, जैसे कि आम है तो आम जो प्लांट पे है तो ट्री पे है तो क्या वो अपने आप पक जाता है, तो ये क्या वो हार्मोन्स के कारण, हार्मोन्स, ड्यू टू हार्मोन्स ये राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। एंड नंबर फिफ्थ, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा एंड लीव्स। जो स्टोमेटा के लीव्स है वो उसमें उसको क्या है, मूवमेंट करना। एंड नंबर फोर, ट्रोपिज्म। जो ट्रोपिज्म, जितने भी ट्रोपिज्म होते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सब किसकी वजह से होती है, हार्मोन्स की वजह से। तो ये तो था हमारा प्लांट्स हार्मोन और उसके फंक्शंस, ये हमने पढ़े सेकंड लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।